चंडीगढ़ के सेक्टर 38 स्थित रानी लक्ष्मीबाई भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा की महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी भी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। महिला सशक्तिकरण के लिए हरियाणा सरकार लगातार बड़े प्रयास कर रही है और प्रयासों का परिणाम है कि हरियाणा के प्रगति पथ पर महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। आज हरियाणा की महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं, वो निर्णय लेने का हिस्सा बन रही हैं। तभी तो रानी पद्मावती, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कुछ नारियों ने अपनी प्रतिभा और बुद्धिमत्ता की छाप दुनिया पर छोड़ी। भारतीय संस्कृति में नारी को नारायणी कहा गया है। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये भी हम जानते हैं, यहाँ यह भी कहा गया है कि नर करनी करे तो नारायण हो जाए। अगर नर कर्म करे, करनी करे तो नारायण बनता है, जबकि नारी तो स्वयं नारायणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं के कल्याण के लिए जो योजनाएं शुरू की, उनका असर धरातल पर नजर भी आता है। वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसके बाद पूरे समाज का मन भी बदला और बेटियों को बचाने और पढ़ाने का एक अभियान शुरू हो गया। उसी का परिणाम है कि आज देश के साथ साथ हरियाणा में भी लिंगानुपात में बड़ा सुधार हुआ है। उस समय हरियाणा का लिंगानुपात 871 था, जो आज बढ़कर 923 हो चुका है। इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन 181 और निर्भया फंड जैसी योजनाएं महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ कर रही हैं। महिलाएं आमतौर पर अपने खिलाफ हुए अपराधों के लिए थाने जाने से डरती थी। ऐसा वातावरण ग्रामीण क्षेत्र के अंदर था, परंतु हमने उसको भी बदला है। हमने हरियाणा के अंदर 33 महिला थाने खोले। अभी भी मैंने बजट के अंदर घोषणा की कि 7 और खुलेंगे। 33 थाने खोले ताकि महिलाएं बेझिझक होकर के अगर कोई अत्याचार होता है तो थाने में जाकर के अपनी बात रख सकती हैं और उसको वहां न्याय मिलेगा। ये व्यवस्था भी हमने की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि एक दौर था जब सेनाओं में महिलाओं को बड़े पदों पर नहीं रखा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा सेवाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया। सैनिक स्कूल में बेटियों के दाखिले को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही देश के सशस्त्र बलों ने एनडीए में महिलाओं के लिए प्रवेश खोल दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में हैं। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने में 100 से अधिक महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भूमिका को आज कौन नहीं जानता। साफ जाहिर है कि महिलाओं को जब भी मौका दिया गया, उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया। अब आईआईटी में दाखिला लेने वाली बेटियों की संख्या 2 गुने से भी अधिक हो चुकी है, जबकि वर्ष 2016 से पहले केवल 8% बेटियों को दाखिला मिलता था, जो अब 20% से अधिक है। हमने हरियाणा के अंदर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेटियों को पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी, माँ बाप उसको बाहर नहीं भेजते थे। कुछ तो बेटियां चली जाती थी, परंतु बहुत सारी बेटियां वो पढ़ने से वंचित रह जाती थी। हमने उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप खड़ा किया और रोड मैप खड़ा किया, उसको हमने हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय बेटियों के लिए खोलने का काम हमने किया और पूरे समय के अंदर किया। मैं आज अगर कॉलेजों के अंदर जाता हूं तो बेटियां इस बात को लेकर के चर्चा करती हैं। वो ये कहती है कि ये पढ़ने का मौका अगर मिला है तो आपके कारण मिला है, नहीं तो हम बाहर नहीं जा सकती थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसके बाद से पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषयों पर गाँव की हालत पहले से बहुत बेहतर हो गई है और आज महिला शक्ति नए हरियाणा का निर्माण कर रही है। हरियाणा में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार आपको आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। हमने चाहे लखपति दीदी हो, चाहे ड्रोन दीदी हो जैसी योजनाओं में आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का कोशिश
लगातार हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। ये उस नए भारत की तस्वीर है जहां बेटियां केवल सपने नहीं देखती हैं, बल्कि उन्हें साकार भी करती हैं। देश के साथ साथ हरियाणा की महिलाएं भी अब अपने सपनों को पूरा कर पा रही हैं, क्योंकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने रुकावटों की दीवार को गिरा दिया है और महिलाओं के उज्जवल भविष्य का नया सवेरा ला दिया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।